जय हिंद दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसआई जेल प्रहरी या फिर आपके टीईटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम विज्ञान के जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं हम इस वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज है हमारा पार्ट नंबर 6। 5 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको हम रीड करते हैं। देखिए, टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगाता। ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य इसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करता है। और ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 102, अंतरिक्ष दूरबीन जिसको हम टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, बी ग्राहम बेल, सी केपलर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका टेलीस्कोप की खोज उपरोक्त में से कोई ने नहीं की। मतलब जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ये तीन ऑप्शन गलत है और आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 103, बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका रदरफोर्ड ने, बी फ्लेमिंग ने, सी एडिसन और डी ओम ने। तो किसने किया बल्ब का आविष्कार आंसर। तो देखिए, यहाँ पर बल्ब का आविष्कार किया ऑप्शन नंबर सी एडिसन ने। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा, बी है आपका कोलंबस, सी मार्कोनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कोलंबस। तो कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। चलिए, हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये बताना चाहूँगा कि परीक्षा ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है। क्यों करना है सर? उसका रीज़न ये है कि परीक्षा ऐप में आप लोगों को चाहे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करें, पटवारी की या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप में मिलता है आपको फुल लेंथ टेस्ट। जैसा आपको परीक्षा आती है वैसा का वैसा बिल्कुल टेस्ट उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिज़ाइन किया होता है। अनलिमिटेड टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को आज ही परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आपको हमारा कोड यूज़ करना है SICAN40। तो जो भी परीक्षा ऐप में आपको चार्जेस लगते हैं उसका आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, लगभग आपको 300 के आसपास का रहता है आपका चार्ज, लेकिन आपको ये 150 के आसपास पड़ता है अगर आप हमारा ये कोड यूज़ करते हैं SICAN40। तो इसको इस्तेमाल करना है। आज ही आप अपनी तैयारी पर लग जाएँ। लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या किसी की भी, चाहे आप MP पुलिस कांस्टेबल या जेल प्रहरी की कर रहे हैं, तो SICAN आपको कोड यूज़ करना है और आपको सीधे से 40% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, लगभग आधा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है आप लोगों को। तो चाहे आप TET की तैयारी कर रहे हो, टीचर एंट्रेंस एग्जाम की वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं SICAN। सभी परीक्षाओं में आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसी आपकी परीक्षा होती है बिल्कुल वैसा ही इस एप्लीकेशन में आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक पर्सनली ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस ही आपको फाइनल टच देती है। इसलिए आप लोग परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और SICAN हमारा कोड यूज़ करके आप लोग जो है 40% यहाँ पर डिस्काउंट ले लीजिए और आपको जो टेस्ट जो है लगभग 150 रुपये के अराउंड पड़ जाएगा। चलिए, हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए बॉक्समैन, सी रदरफोर्ड, डी बुशवेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बॉक्समैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 106, शक्ति का मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, बी वाट, सी जूल और डी इनमें से कोई नहीं। तो 106 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जूल। शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, मतलब इसकी यूनिट होती है वो जूल होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107 हम बात करें तो 107 में आपको दिख रहा होगा एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड, बी न्यूटन, सी रोनजोन ने और ऑप्शन नंबर जी बियर्ड ने। तो किसने किया था एक्सरे का खोज। यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रोनजेन ने। तो रोनजेन ने यहाँ पर एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। तो छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर विलियम कैक्सटक, बी रॉबर्ट वाटसन और डी रोनजेन ने और डी आपका कार्ल बेंज ने। तो किसने किया था इसकी खोज। 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम कैक्सटन ने इसकी खोज की थी छापे खाने की। क्वेश्चन नंबर 109, अपेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी।
सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे गलत थोड़ा सा रीड हो गया। सापेक्षा के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन, बी एडिसन, सी खुराना और डी न्यूटन ने। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आइंस्टीन ने सापेक्षता की खोज की थी। नेक्स्ट इसके सिद्धांत की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी, बी आइंस्टीन, सी लुइस ब्रेल और डी आर्किमिडीज। तो किसने की थी? 110 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुइस ब्रेल। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर चंद्रशेखर, बी है वाटसन एंड क्रीक ने, ऑप्शन नंबर डी डाल्टन और डी है आपका खुराना ने। तो किसने की थी इसकी खोज? 111 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, डाल्टन ने। डीएनए की खोज डाल्टन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 112, फाउंटेशन पेन जो होता है हमारा फाउंटेन पेन, उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए वाटरमैन, बी है आपका जिलेट, सी फेराडे और डी लैड स्टेनियर। तो किसने की थी? यहाँ पर 112 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटरमैन। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए आज के क्वेश्चन मैक्सिमम आविष्कार से संबंधित है, डायरेक्ट आपको परीक्षा में आविष्कार वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए पास्कल, बी जेपी एवर्ट्स और डी है चार्ल्स बेबेज और आपका ऑप्शन नंबर डी है कल्याडर शेषत ने। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 113 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जेबी एकर्ट्स। तो जेबी एकर्ट्स ने इसकी खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 आ गया आपकी स्क्रीन पर। माइनर्स सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए एडिसन, बी एम्फ्री डेवी और डी है रिचर्ड आर्कराइट और ऑप्शन नंबर डी है आपका फेराडे। तो किसने की थी भाई माइनर्स सेफ्टी लैंप की? तो यहाँ पर 114 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका हेम्फ्री डेवी ने। तो हेम्फ्री डेवी ने यहाँ पर या एच डेवी ने की थी, ऐसा भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, ऑटो हान किस आविष्कार से संबंधित है? ऑटो हान किस आविष्कार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम रेडियो एक्टिविकता से, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी आपका नाभिकीय विखंडन और ऑप्शन नंबर डी अपेक्षित सिद्धांत। तो किससे संबंधित है? 115 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय विखंडन से। ऑटो हान नाभिकीय विखंडन से संबंधित है ऑटो हान का आविष्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, वोल्ट किसकी मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा की, बी प्रतिरोध, सी विभवांतर और डी विशिष्ट प्रतिरोध का। तो वोल्ट किसका मात्रक है आपको आंसर बताना है। 116 काफ़ी लोग आंसर बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विभवांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंश अनुघात के सिद्धांत की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने, बी मेडल ने और डी है आपका डिब्रीज ने और ऑप्शन नंबर डी लेमार्क ने। तो किसने की थी? यहाँ पे 117 का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका मेडल ने यहाँ पर खोज की थी किसकी? वांछानुगति की सिद्धांत की। क्वेश्चन नंबर 118, पेंसिलिन का आविष्कार किया था किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी हार्वर्ड, सी हंसन और डी रॉबर्ट रिचर्ड ने। 118 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए प्रिस्टले, बी आपका रफवेटिन और डी है एडवर्ड जेनर और डी है आपका लाइट। तो किसने की थी खोज? तो यहाँ पर 119 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ 120 की तरफ चलते हैं हम, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए यहाँ पे आपको मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में मैं आपको जब जीके की एक क्लास और चलती है शाम को 5 बजे लाइव वाली, उसमें मैं आपको डिटेल में भी सारी चीज़ें बताता हूँ। ये रिकॉर्डेड है इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के कमेंट नहीं आते, लेकिन वहाँ पे कमेंट आता है तो मैं डिटेल में भी बताता हूँ। चलिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूरी का। तो यहाँ पर ये प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। तो देखिए तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि परीक्षा ऐप आप लोगों को डाउनलोड करनी है। बहुत ही अच्छी बेनिफिट है परीक्षा ऐप डाउनलोड करने का, क्योंकि अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं या एमपी पुलिस कांस्टेबल की या पटवारी की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा ऐप में A to Z वैसा का वैसा पेपर बना कर देते हैं जैसा आपको परीक्षा में आने वाला है। तो आपको अपनी टाइमिंग सुधरती है, आपकी कितनी तेज़ी से आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, क्योंकि वैसे ही टाइमिंग रहेगा और सारी चीज़ें आपकी बेस्ट हो जाएंगी। आप लोगों को नया नहीं लगेगा जब आप परीक्षा देने जाएंगे। तो इस वजह से आपको परीक्षा डाउनलोड करना है, चाहे स्टेट पीएससी की हो, चाहे एमपी पुलिस, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, लेवल इंस्पेक्टर, किसी भी चीज़ की आपकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी या किसी भी की आप कोर्स लेते हैं, वहाँ पर कोर्स नहीं लेना है आपको, परीक्षा ऐप में आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है, वहाँ पर आपको सीधे 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
ठीक है। वर्दी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है SICAN40, तभी जाकर आपको उनके वहाँ पर जो है 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और लगभग आपको 150 के आसपास वो आपको टेस्ट सीरीज़ पड़ जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसलिए वर्ग 3 की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तम तैयारी के लिए आप लोग आज ही डाउनलोड करें परीक्षा ऐप। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, और आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे SICAN तो आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम को 5 बजे। जय हिंद दोस्तों।